जातिगत जनगणना के मुद्दे को हवा देने के लिए लालू प्रसाद एक्टिव हो चुके हैं। कल लालू प्रसाद ने एक ट्वीट किया जिसमें जनगणना के बहिष्कार की बात कही गई थी। लालू के इस ट्वीट के बाद बिहार की सियासत में उबाल है, क्योंकि इस मुद्दे पर लालू नीतीश की राय तो एक है, लेकिन बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है। पिछले कुछ दिनों से लालू एक्टिव मोड में है। एक के बाद एक कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अब लालू के एक ट्वीट से सियासत गर्म हो चुकी है। लालू ने ट्वीट कर साफ कर दिया है कि वो जातिगत जनगणना के मुद्दे को सियासी हवा देने का मूड बना चुके हैं। लालू ने ट्वीट में लिखा है कि अगर 2021 जनगणना में जातियों की गणना नहीं होगी तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े अति पिछड़ों के साथ दलित और अल्पसंख्यक भी गणना का बहिष्कार कर सकते हैं। जनगणना के जिन आंकड़ों से देश की बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं होता हो, तो फिर जानवरों की गणना करने वाले आंकड़ों का क्या हम अचार डालेंगे? लालू के इस ट्वीट के बाद बिहार की सियासत गर्म हो चली है। लालू के ट्वीट को बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने घटिया मानसिकता करार दिया, तो जातीय जनगणना के पक्ष में खड़ा जेडीयू प्रधानमंत्री से उम्मीदें लगा रहा है। 15 वर्ष जो स्वयं मुख्यमंत्री रहा हो और उसने क्यों नहीं करा, इसका जवाब उनको अवश्य देना चाहिए। और वह सदैव से घटियापन की मानसिकता के ही शिकार व्यक्ति रहे कि आरजेडी का शुरू से स्टैंड जो है सियासत करना होता है। हम लोग के नेता आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का सोच है कि जातीय जनगणना यदि होता है तो समाज की जितनी भी जातीय समाज में जितनी भी जातियां हैं उसका एक्चुअल हम लोग को जानकारी होगा और उसके विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए सरकार को सुविधा होगी। उनके उत्थान कैसे होगा? सिर्फ ये व्यक्ति जो है वो नहीं, इन सब के पीछे दल है। जैसे अगर मैं हूँ तो राष्ट्रीय जनता दल और बिहार झारखंड की एक बहुत बड़ी ताकत है। कल जिस प्रकार से बिल पास हुआ ना इंश्योरेंस वाला, मैं बता रहा हूँ कि कल संसद की आत्मा को इन्होंने मार दिया। मार्शल बुला लिए, अर्धसैन्य अवस्था में आप बिल पास कर रहे हैं। ये इतिहास गवाह रहेगा कि इस सरकार ने इस इमारत की जो आत्मा थी ना उसका कत्ल कर दिया। दरअसल जातीय जनगणना के मुद्दे पर लालू और नीतीश कुमार की राय एक है, जबकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार जातिगत जनगणना नहीं होगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब बात कोरोना से लड़ाई की, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन अहम भूमिका निभा रहा है। टीकाकरण को बढ़ावा देने और केरल को कोरोना मुक्त करने के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने राज्य को 2.5 लाख डोज कोरोना वैक्सीन की मुहैया कराई है। और दरअसल रिलायंस के एक प्रतिनिधिमंडल की ओर से गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को वैक्सीन सौंपी गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री विजयन ने रिलायंस फाउंडेशन का आभार जताया और वैक्सीन से केरल में चल रहे वैक्सीनेशन ड्राइव को मजबूती मिलने की बात कही। वहीं फाउंडेशन की तरफ से मुफ्त दी गई 2.5 लाख वैक्सीन को लेकर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता मानी ने कहा कि मुश्किल की घड़ी में रिलायंस फाउंडेशन हमेशा केरल के लोगों के साथ खड़ा रहता है और साथ मिलकर हम इस मुश्किल से भी उबर जाएंगे। आपको बताएं कि 2018 में आई बाढ़ के वक्त भी रिलायंस फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 21 करोड़ दान दिए थे और इसके अलावा बाढ़ प्रभावित लोगों में भी 50 करोड़ के कपड़े और खाने पीने की चीजें बांटी गई थी। Are given by Reliance Foundation to state of Kerala, and here we are receiving it 2.5 lakh vaccine. Obviously these vaccines will help us in speeding it our vaccination campaign also. और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।